हम सभी एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जिसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास में है। एक ऐसा राज्य अगर ऊपर से आप देखेंगे तो 4-5 देश को छोड़ देंगे, इतनी जनसंख्या किसी देश की भी नहीं होगी। एक ऐसे राज्य में घुसते समय ही जब लोग यहाँ घुसते थे तो लोग कहते थे कि जहाँ से गड्ढे शुरू होते हैं वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, जहाँ से अंधेरा शुरू होता है वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है। ठीक उसी तरह आएंगे तो निश्चित तौर पे जब आप गांव की बात करेंगे और इन द कंपैरिजन आप शहर की बात करेंगे, जब शहर से गांव की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही गांव की सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ से अंधेरा शुरू होता है वहाँ से लोग कहते हैं कि अब ग्रामीण इलाका आ गया। जहाँ से गड्ढे शुरू हो जाते हैं वहाँ से आप लोग कहते हैं कि अब जो है कि गाँव की तरफ हम ज़्यादा नज़दीक हो गए। तो वार्ड में सबसे पहला जो काम करने की आवश्यकता है, हम प्रत्याशियों से अपने जो मांग करते हैं वो है कि पहले जो है यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, लाइटें की व्यवस्था का जो है सुदृढ़ीकरण हो, और जो है कि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो शहर के मुकाबले या शहर के साथ साथ उतना ही अच्छे हो जितना कि शहर के। साथ ही साथ गांव में जो है कि सबसे बड़ी जो एक समस्या का समाधान इन प्रत्याशियों को करना चाहिए, और ऐसा प्रत्याशी आश्वासन भी दे रहे हैं कि मेडिकल अगर फैसिलिटी को देखा जाए तो गांव में अगर कोई बीमार होता है तो शहर की तरफ वो रुख करता है। सिंह आप देखना शुरू कर दिए पल पल गोरखपुर। इस वक्त बात करें गोरखपुर जिले के नगर पंचायत उरुआ में है, और वार्ड नंबर की बात करें यहीं से वार्ड शुरुआत होता है। वार्ड नंबर 1 है और अंबेडकर नगर के नाम से ये वार्ड जाना जाता है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं बिंदु चौहान जी हैं, और जनता के बीच जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं और वोट मांग रही हैं। तमाम जानकारी लेंगे, इनके जो लोग हैं इनसे भी बात करेंगे, और प्रत्याशी जो है उनसे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या करना होगा, कैसे बदलेंगे वार्ड नंबर 1 का मतलब तस्वीर, तमाम जानकारी लेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। किस वार्ड से चुनाव लड़ें, क्या वार्ड नंबर 1 से लड़ रही हूँ मैं सभापति के लिए। क्या नाम पड़ेगा? बिंदु चौहान। देखिए वार्ड नंबर 1 से जो प्रत्याशी थी यही हैं, आई जानते हैं कि लोगों से क्या करना चाहेंगे, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ें, क्या मनसा है, जीतने के बाद कैसे तस्वीर बदलेंगे वार्ड नंबर 1। सर क्या करना चाहेंगे, कैसे तस्वीर बदलेंगे वार्ड नंबर 1 को? देखिए मुझे लगता है कि अगर ग्रामीण स्तर पे आने से पहले थोड़ा सा इससे ऊपर उठते हुए प्रदेश की वर्तमान प्रदेश को देखने की आवश्यकता है। हम सभी एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जिसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास में है। एक ऐसा राज्य अगर ऊपर से आप देखेंगे तो 4-5 देश को छोड़ देंगे, इतनी जनसंख्या किसी देश की भी नहीं होगी। एक ऐसे राज्य में घुसते समय ही जब लोग यहाँ घुसते थे तो लोग कहते थे कि जहाँ से गड्ढे शुरू होते हैं वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, जहाँ से अंधेरा शुरू होता है वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है। ठीक उसी तरह आएंगे तो निश्चित तौर पर जब आप गांव की बात करेंगे और इन द कंपैरिजन आप शहर की बात करेंगे, जब शहर से गांव की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही गांव की सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां से अंधेरा शुरू होता है वहां से लोग कहते हैं कि अब ग्रामीण इलाका आ गया। जहां से गड्ढे शुरू हो जाते हैं वहां से आप लोग कहते हैं कि अब जो है कि गांव की तरफ हम ज़्यादा नज़दीक हो गए। तो वार्ड में सबसे पहला जो काम करने की आवश्यकता है, हम प्रत्याशियों से अपने जो मांग करते हैं वो है कि पहले जो है यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, लाइटें की व्यवस्था का जो है सुदृढ़ीकरण हो, और जो है कि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो शहर के मुकाबले या शहर के साथ साथ उतना ही अच्छे हो जितना कि शहर के। साथ ही साथ गांव में जो है कि सबसे बड़ी जो एक समस्या का समाधान इन प्रत्याशियों को करना चाहिए, और ऐसा प्रत्याशी आश्वासन भी दे रहे हैं कि मेडिकल अगर फैसिलिटी को देखा जाए तो गांव में अगर कोई बीमार होता है तो शहर की तरफ वो रुख करता है। तो हम सभी गांववासियों का यही निवेदन है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी और अच्छा और सुदृढ़ किया जाए। सर बात करें वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ नगर पंचायत उरुआ का पहली बार गठन हुआ है और पहली बार नगर पंचायत वार्ड नंबर तमाम वार्ड बने वहाँ, तो क्या मतलब लग रहा है कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जनता को? आप लोग जनता के बीच जा रहे होंगे, क्या क्या समस्या झेलने को मिली? देखिए हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अपना जो नगर है वो नगर पंचायत के अंतर्गत आया, और अब जो है कि ऐसे गांव का विकास हो पाएगा। समस्या नहीं है, एक त्यौहार के रूप में हम सभी इस चुनाव को मना रहे हैं, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत के आएंगे और इस नगर का और विकास कराएंगे। मतलब बात करें क्या मतलब जीतने की बात कैसे बदलेंगे तस्वीर, क्योंकि कैसे तस्वीर? देखिए मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीतने की बात इसलिए कर रहा हूं कि निचले स्तर तक कार्य तभी आ पाएगा जब ऊपर से चैनल के थ्रू जो है कि वहां से जो चैनल बना हुआ चैनल से कार्य नीचे तक आएगा। जब केंद्र की योजनाएं प्रदेश तक आएंगी और प्रदेश की योजनाएं जब नगर स्तर तक आएंगी तभी जो है कि किसी भी नगर का विकास हो सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी, यहाँ से जब नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा और नगर पंचायत अध्यक्ष बाद फिर अब ये कह लीजिए कि नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ पे वार्डों से भी प्रत्याशी जीतेगा, तो वो चैनल के थ्रू जो काम नीचे तक आएगा वो जनता तक जा पाएगा, और जिससे नगर का विकास हो पाएगा। जनता क्यों चुने आपको? जनता इसलिए हमें चुने क्योंकि हम सभी जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, और जो हमारा विजन है ये कह लीजिए सुपर विजन है कि हम निश्चित तौर पे धन उगाही करने के लिए जनता के बीच में नहीं आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं। अभी इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या, इस वार्ड के तहत इस नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है ये जल का समस्या है। लगातार बाढ़ में जो है हजारों बीघा खेत जो है डूब जाते हैं। तो
जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी है उनका सबसे पहला चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम होगा कि ये जो बाढ़ की समस्या है उसे खत्म किया जा सके। जो सड़कों का समस्याएं हैं, जो बिजली का समस्या है, जो पानी की समस्या है, इन सभी समस्याओं को पूरी तरह से दूर किया जा सके। अच्छा, देखा जा रहा है कि आज तो राजनीतिक नेता आपके दरवाजे पर आ रहे होंगे और तमाम वोट मांग रहे हैं, तो क्या मतलब जीतने के बाद आप लोग भी ऐसे ही करने वाले हैं क्या? नहीं। हाँ, तो देखा जा रहा है राजनीतिक नेता तमाम लोगों को कहता अपनी छवि बनाने में तमाम लोग जाल बिछेरने का काम कर रहे हैं राजनीतिक नेता। क्या ऐसा आप लोग? ऐसा कहा जाता है कि गांव की भोली भाली जनता को ऊपर से ऐसे लोग मानते हैं कि जो भी शिक्षित लोग आएंगे गांव की भोली भाली जनता को बहला फुसला के ले जाएंगे, लेकिन आज उन प्रत्याशियों को भी और जानने की आवश्यकता है कि गाँव के लोग भी पूरी तरह से अब शिक्षित हो गए हैं और वो भी कंपेरिजन कर रहे हैं, और कंपेरिजन करने की क्षमता उनके अंदर भी है कि किस प्रत्याशी को वो वोट देंगे और किसके कंधे को मजबूत करेंगे तो उनका कंधा मजबूत हो पाएगा। आज गाँव का हर सदस्य जान रहा है कि किसके साथ जाना है, किसके कंधों को मजबूत करना है, किसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है, ताकि वो जीतने के बाद उनकी समस्याओं के साथ कदम से कदम मिला के उन समस्याओं को समाधान करने का कार्य कर सके। जनता बिंदु चौहान को वोट करे कि बीजेपी को वोट करे? देखिए, जनता जो है कि बीजेपी को वोट करे, बीजेपी मजबूत होगा तो बिंदु चौहान अपने आप मजबूत होंगी, और जब बिंदु चौहान बीजेपी को वोट करके बिंदु चौहान को लाएंगे तो उस बीजेपी की योजनाओं के तहत बिंदु चौहान जो है कि काम करके जनता को मजबूत करने का काम यहाँ पे तमाम लोग हैं भाजपा के, उन लोगों से बात करेंगे। क्या रहेगा मुद्दा आपकी बार? तमाम मुद्दे तो गिना रहे थे, क्या खैर उतरेंगे इस मुद्दे पर? जी, क्या क्या रहेगा, मतलब क्या मुद्दा रहेगा? बार बार वही सवाल मैं कर रहा हूँ। एक नंबर का वार्ड नंबर 1 की क्या समस्याएं हैं, लोगों को झेलना क्या पड़ता? इसके पहले ग्राम प्रधान ही का चुनाव यहाँ ग्राम सभा का होता था, तो लोगों को क्या समस्या देखने और झेलने को मिलता था? लोगों की बहुत सारी समस्या थी, उसके लिए जो नाली की समस्या थी, स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, तो ये सब समस्या थी, जल निकासी की समस्या थी। ये सब जीतने के बाद ये सारा काम किया जाएगा, जनता के बीच में जाके ये सब बातें अपनी रख। सर, मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि मतलब समय कम रह गया, जनता के बीच कैसे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि समय 10-5 मिनट बचा है। के बारे में सब देखिए, हमारा जो है भाजपा का घोषणा पत्र, हमारा घोषणा पत्र, ऊपर से ही सब कुछ तय है कि क्या हम जीतने के बाद करने वाले हैं। हम जो है कि गरीबों के सिर पे हम छत देने वाले हैं। हम सभी अपने बूढ़ों के लाठी को मजबूत करने वाले हैं। हम सभी अपने माँओं के आंचल से आशीर्वाद लेके हम सभी इस गांव के जनता को और खुशहाल बनाने वाले हैं। यहाँ जीतने के बाद यहाँ की सड़कें चमकेंगी। आपको रात में जब आएंगे तो आपको शहर और गांव में तुलना करना कठिन हो जाएगा। यहाँ पे उस प्रकार की सभी फैसिलिटीज़ होंगी जो शहर में है। जब हम लोग समाचारों में सुनते हैं जहाँ बात किया जाता है सड़क को और शहर को और अच्छा करने के लिए, आज जब सबसे अच्छी बात यह है कि आज समाचारों में भी चल रहा है गांव को और अच्छा कैसे किया जाए। तो निश्चित तौर पे योजनाएं पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हैं, घोषणाएं सभी लोग जान रहे हैं कि क्या क्या हम करने वाले हैं, और इस मुद्दों को लेके यहाँ के लोग जो है कि हमें वोट करने वाले हैं। वोट प्रत्याशी को नहीं किया जा रहा, वोट भारतीय जनता पार्टी को किया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी के कर्मों को किया जा रहा है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई, जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, जब यहाँ पे लगातार धार्मिक दंगे होते थे, लगातार जाति धर्म संप्रदाय में लोग लड़ा करते थे, उत्तर प्रदेश में बाहर से कोई व्यापारी नहीं आना चाहता था, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई अन्य सुविधाएं नहीं थी, पर्यटन सुविधाएं नहीं थी जो बाहर से लोग आ पाए, तो वो सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने सही किया। और इन्हीं सभी चीज़ों को फिर से गाँव स्तर तक लाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करेंगे, और यही सभी चीज़ों को देख के जनता को भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मजबूत करने के